हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, प्लस माइनस 4 और नाभि 0, प्लस माइनस 3 है। तो हमें क्या करना है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण हमको बताना है जिसके शीर्ष तो हमको दिए हुए हैं और जिसकी नाभि हमको ये दी हुई है। तो हमको बताना है कि उसकी क्या होगा, उसका समीकरण क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो नाभियाँ हैं, नाभियाँ वह किससे प्रदर्शित होती है? वह 0, प्लस माइनस c से अगर प्रदर्शित है, तो यह क्या होगा? सबसे पहली बात तो शीर्ष और नाभियाँ y अक्ष पे है, तो यह y अक्ष के अनुदिश बनेगा हमारा, y अक्ष दीर्घाक्ष बनेगा इसके लिए, तो इसका तो हमको ध्यान रखना ही है। और नाभियाँ यहाँ पे 0, प्लस माइनस c होती है। और इ और हमारे पास में जो शीर्ष हैं, शीर्ष हमारे पास में क्या होंगे? 0, प्लस माइनस ए होंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम यहाँ पे बी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सी का एक सूत्र होता है। देखिए, सी बराबर क्या होता है? वर्गमूल यहाँ से ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 होता है, यह बनता है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, बी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, और अगर हमको ए और बी का मान मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दीर्घवृत्त का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण जो बनेगा, अब देखिए यह है हमारे पास किसके अनुदिश है? इसमें जो हमारे पास दीर्घ अक्ष है वह y अक्ष है, तो यहाँ पे x की घात 2 बटा b की घात 2 और प्लस y की घात 2 बटा a की घात 2 बराबर 1 बनेगा। यह हमारे पास सूत्र बनेगा इसका। तो हमने यही किया। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है? देखिए, शीर्ष दिए हुए हैं, तो शीर्ष हमारे पास में क्या है? 0, प्लस माइनस 4 है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ए का मान 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0, प्लस माइनस क्या होता है? ए होता है, तो ए का मान 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे नाभियाँ जो हैं, नाभियाँ हमारे पास में क्या है? नाभियाँ 0, प्लस माइनस 3 है और नाभियाँ क्या होती है? सी का मान होती है, तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अब बी का मान हमको देखना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सी बराबर कितना आ जाएगा? सी बराबर हमारे पास वर्गमूल ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 होता है। तो यहाँ पे सी बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे वर्गमूल ए की घात 2 कितना हो जाएगा? देखिए, ए की घात 2 यानी कि 4 की घात 2 16 हो जाएगा, माइनस बी की घात 2 जो है हमारे पास हमको नहीं पता, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो 9 बराबर 16 माइनस बी की घात 2 बनेगा। अब देखिए, बी की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में? बी की घात 2 बराबर 16 माइनस कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 7 हो जाएगा। तो यहाँ से बी की घात 2 7 आ जाएगा, तो हम दीर्घवृत्त का समीकरण बता सकते हैं। तो देखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण जो बनेगा, वह क्या बन जाएगा? दीर्घवृत्त का समीकरण x की घात 2 बटा, यहाँ से कितना हो जाएगा? x की घात 2 बटा a की घात b की घात 2 है, तो b हमारे पास 7 है, और प्लस y की घात 2 बटा, यहाँ से हम बोल सकते हैं a की घात 2 हमारे पास कितना है? c है। a की घात 2 हमारे पास में 16 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।